Okay. Okay, so let me start. Let me continue the program. तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा. हमने यहाँ से 5 इनपुट किया था. So n की वैल्यू 5 हमने कंसीडर की थी. So my statement will be answer equals to factorial of 5. So here it will answer equals to factor of 5. So ये 5 कहाँ पे ट्रांसफर होगा? That will be the value of n. So now the condition is false. N is equals to 5. No. Sorry, n is equals to 1. No. The value of n is 5. So this condition is false. So else part will execute. Else part को जो highlight किया हुआ वो statement execute होगा. F equal to 5 into factor 4. F is equals to 5 means the value of n factor 4. So equals to का nature है कि पहले right hand side का value complete करते हैं. Right hand side वाला part complete करेगा. जहाँ पे लिखा था n means 5 into factor 4. Control will be jump to the once again it will be forwarded to the factory. मतलब ये return वाला statement execute नहीं होगा. Before that control will be forwarded. Means a recursive nature will execute. Means control will be forward to line number 11. And now the value of n will be 4. So once again the condition is false. Now the next statement will be f equal to 4 into factorial of 3. So once again control will be jump to the statement number 11. So now the value of n is 3. So condition is false. F equal to 3 into factorial of 2. Same thing. F equals to 2 into factorial of 1. Now the value of n is 1. So now value of n is 1 and our return statement will execute. So return 1. अब वो 1 कहाँ जाएगा? जहाँ से हमने मतलब ये फंक्शन को कॉल किया था. मींस इट विल बी फॉरवर्ड ओवर. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे पास होगा. ठीक है. नाउ जैसे यहाँ पे 1 आया, this statement will be work. Means 2 into 1. Multiplication will be done 2 into 1 and the value of f will be 2. f का वैल्यू 2 हो जाएगा. f का वैल्यू 2 हो जाएगा. नाउ रिटर्न f मतलब f रिटर्न होगा कहाँ पे? जहाँ से कंट्रोल, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था. नाउ दैट फंक्शन विल बी इन्वोक्ड फ्रॉम हियर. वो यहीं से कॉल हुआ. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा and at that time the value of n will be 3 and n was 3. So 3 into 2 that will be 6. That will be 6. अब 6 f के अंदर आया तो रिटर्न f. तो 6 यहाँ पे रिटर्न होगा. So 6 into 4. So that will be 24. 24 once again यहाँ पे रिटर्न होगा. तो 24 into 5. That will be 120. Now जैसे ही 120 हुआ, so that was a last call. So now that will be returned to this one. Answer में 120 आएगा and that will be this. So guys, I hope ये समझ में आया है सबको. जैसे लास्ट वाली मीटिंग में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था इससे पहले वाले सेशन में. So I hope ये समझ में आया. मैं इसको रन करूँगा अभी. Is it clear? Is any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम? सचिन, जागृति, कुंजल, प्रॉब्लम? रश्मि, रिटर्न नहीं समझा सर. नहीं समझा? नहीं. हाँ प्रॉब्लम आई. रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न 1. रिटर्न मतलब क्या होता है? जहाँ से कॉल किया वहाँ पे कंट्रोल वापस जाता है ना? यस सर. और कब यूज करने का वही नहीं पता चल रहा है. और इसके लिए मैंने बोला था बुक पढ़नी पड़ेगी आपको. जहाँ से आपको फंक्शन को कंप्लीट करना है वहाँ पे आपको रिटर्न यूज करना पड़ेगा. जहाँ पे फंक्शन कंप्लीट करना है एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दैट. ओके सर. जैसे n इक्वल्स टू 1 जो हमारा कंडीशन था, n इक्वल्स टू 1 जो हमारा कंडीशन था, उसके बाद मुझे क्या करना था? वो कहाँ से कॉल किया था? मैं एक बार वापस लिख देता हूँ पहले प्रोग्राम, बाद में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे गाइस? आंसर. तो सिंटेक्स हम लोगों ने देख ली थी. इंटीजर फैक्ट, इंटीजर n, इसके अंदर क्या लिखना था? इंटीजर f 1 f equals to n into factor n minus 1 return. एक बार रन कर लेते हैं, देन वंस अगेन हम एक बार क्लियर करते हैं प्रॉब्लम से. तो मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ. सो दैट्स इट. फैक्टोरियल इज स्पेलिंग मिस्टेक इज दैट. फैक्टोरियल का स्पेलिंग रॉन्ग है बट स्टिल आउटपुट इज रॉन्ग. अगर मैं यहाँ पे 6 इनपुट करूँ सो आउटपुट इज 7. सो इट्स वर्किंग गुड.
सब समझ में आया हो तो मतलब अगर आउटपुट चेक करें देन इट्स वर्किंग गुड, बट एक बार वन सेकेंड रिपीट कर लेते हैं. सो गाइस अभी मुझे जो लास्ट टाइम मैंने आपको डिबगिंग वाला ऑप्शन बताया था, मैं सेम चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज चेंज कर देता हूँ. विंडो मेनू एंड आउटपुट. Now guys, one more thing I will add here, that is मैं यहाँ पे debug में जा रहा हूँ and watches में जा रहा हूँ. Debug, watches and add watch. तो यहाँ पे दो चीजें मैं ऐड करूंगा, n and f. दो वेरिएबल्स मैंने ऐड किए, n and f. दो वेरिएबल्स मैंने ऐड किए, n और f. मुझे उसके ऊपर वॉच सेट करने थे, मुझे देखना था उसकी वैल्यूज क्या होगी. तो नाउ लेट मी कंपाइल दिस. सॉरी, लेट मी प्रेस द F7. सचिन खास ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. सो क्लियर स्क्रीन. गाइस राइट नाउ दिस वेरिएबल आर क्रिएटेड. जिस यहाँ पे वॉच विंडो में चेक करो, ये दो वेरिएबल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ, एन एन आंसर. तो दो वेरिएबल क्रिएट होता है. मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ. तो राइट नाउ देखो अभी अभी क्या हुआ, मैंने जो मेरी प्रोसेस थी उसको किल कर दिया, जो F7 वाला प्रोसेस था. आई जस्ट किल दैट. तो मेरा डिबगिंग ऑप्शन बंद हो गया. तो राइट नाउ जस्ट चेक क्या मैसेज आया हुआ, अनडिफाइंड सिंबल एंड अनडिफाइंड सिंबल एफ. मैं सी लैंग्वेज को वापस, मतलब जो मेरा ब्लू स्क्रीन, जो मेरा एडिटिंग मेरा प्रोग्राम था, वहां पे मैंने क्लिक किया. नाउ लेट मी प्रेस F7. तो वॉइड बिन पे आए. जैसे ही मैं अंदर जंप करता हूँ, जैसे ही कंट्रोल अंदर गया, देन दिस टू वेरिएबल्स आर क्रिएटेड. एक और मुझे वेरिएबल चाहिए था, दैट इज आंसर. ओके, सो टू वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, एन एंड आंसर, बट स्टिल एफ इज अनडिफाइंड बिकॉज एफ हमने कहाँ बना रखा है, फैक्टोरियल के अंदर. ओके, एफ, यहाँ पे मैसेज एंटर द नंबर. हम लोग नंबर इनपुट कर रहे हैं 5. तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप सो. अब कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट हो रखा है गाइस? आंसर इक्वल्स टू फैक्ट इन द ब्रैकेट n. आंसर इक्वल टू फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n. व्हाट विल हैपन, n का वैल्यू क्या है, यू कैन जस्ट चेक दिस. n का वैल्यू क्या है, दैट इज 5. होगा क्या, आंसर की वैल्यू अभी जनरेट नहीं होगी. जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n मींस 5, ये एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा. ये मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया. द वैल्यू ऑफ n इज 5. मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ कि अगर n का वैल्यू 5 है, एट दैट टाइम व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे क्या करना चाहिए, क्या आना चाहिए उसकी जगह, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सजेस्ट किया था ना, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. मैंने सिर्फ इतना सा लिखा था, मैंने सिर्फ इतना सा किया था कि हाँ इनटू का मल्टीप्लिकेशन का आंसर कहीं तो स्टोर होना चाहिए. सो मैंने सिर्फ इतना लिखा, f इक्वल्स टू एंड देन n की वैल्यू अभी 5 है, देन 5 इंटू, मतलब n का वैल्यू 1 है, नो, देन एल्स में जाएंगे. और ये हाईलाइटेड जो स्टेटमेंट है, n इंटू n मींस 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा सचिन, कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ, जस्ट चेक दिस, क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन किसका होना है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. तो n मींस व्हाट, दैट इज 5. What is the meaning of factorial of n minus 1? That is factorial of 4. What do you mean by factorial of 4? नहीं पता, नहीं पता मतलब वो फंक्शन कॉल हुआ, वो जो factorial of 4 था, that is actually function. तो कंट्रोल वन सेकेंड कहाँ जाएगा, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वहां पे, और n का वैल्यू क्या पास हो जाएगा, रश्मि, दिव्या, सचिन, 4. तो यहाँ पे गए वापस. राइट नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, जस्ट चेक दिस. यहाँ वॉच विंडो मैंने नीचे इसीलिए सेट किया है 4. ठीक है, कंट्रोल वापस अंदर आया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, द गार्बेज, बिकॉज नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, फ्रेश वेरिएबल इज क्रिएटेड. ओके, नया वेरिएबल क्रिएट हुआ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 4. सो कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स. तो एल्स में गए, व्हाट इज द स्टेटमेंट, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. कंट्रोल वापस ऊपर गया, दिस कंडीशन इज फॉल्स. 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, वापस ऊपर गए, n इक्वल्स टू 1, नो, n इक्वल्स टू राइट नाउ 2. हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में जो वॉच विंडो दिया हुआ है, जो ग्रीन लाइन मुझे शो कर रहा है, n इक्वल्स टू 2. तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स. एल्स में गए, f इक्वल टू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1. नाउ वंस अगेन ऊपर जा रहे हैं. नाउ कंसीडर, राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, वैल्यू ऑफ n इज 1. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट वर्क करेगा. नाउ दिस वन विल वर्क.
तो ये कहाँ से कॉल हुआ था, कैन यू प्लीज टेल मी, ये फैक्टोरियल कहाँ से कॉल हुआ था, एंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। और तब मेरा स्टेटमेंट क्या था सचिन, f इक्वल टू n 2 into इंटू fact 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। 2 into yes sir तो मुझे वहां पे क्या होना चाहिए, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, फैक्टर 1 1। तो इस जगह पे 1 आना चाहिए था, इस जगह पे 1 आना yes चाहिए कब, जब n का वैल्यू 1 है। इसलिए मैंने क्या लिखा, जब n की वैल्यू 1 है देन प्लीज रिटर्न 1। रिटर्न का मतलब होता है कि अब मुझे इसके आगे कुछ काम नहीं करना है, दिस फंक्शन मस्ट बी ओवर, ये फंक्शन खत्म कर दो। बट अब जब वापस जा रहे हो तो 1 लेके जाना। तो ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। एट दैट टाइम व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n, दैट वाज 2। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 2 into 1। सो f का वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगा, 2 into 1 क्या, 2। 2 ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे है, अभी अभी हम लोग जस्ट कॉल किया, लेट मी जस्ट चेक कैसा होता है कि नहीं। तो n इक्वल्स टू 1 रिटर्न हुआ, कहाँ पे रिटर्न होगा गाइस, जस्ट चेक दिस, राइट नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 1। तो ये रिटर्न 1 कहाँ पे होगा, दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर। तो फंक्शन इज ओवर, दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट, जस्ट चेक दिस, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट। इसलिए मैंने आपको कुछ होमवर्क की प्रैक्टिस दी थी, तो हम यहाँ पे है। तब कहाँ से कॉल किया है इसको, दैट वाज इन्वोक्ड फ्रॉम दिस वन। वो यहाँ से कॉल हुआ। So, यहाँ पे जब वापस जा रहे, तो यहाँ पे वापस आ चुका, उसने ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। देखो तब n का वैल्यू क्या था सर, n वाज 2। ठीक है, और इसकी जगह रिटर्न क्या हुआ है, इसकी जगह रिटर्न क्या हुआ है, रिटर्न वैल्यू वाज 1। सो यहाँ पे जस्ट चेक करो, 2 into 1, 2 into 1, f का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, दैट मस्ट बी 2। तो देखो यहाँ पे f का वैल्यू भी 2 हो गया। ओके सचिन, इज इट डन। yes sir ने कैसे फंक्शंस कॉल किया था, फैक्ट ऑफ 5, फैक्ट ऑफ 4, फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 5। फैक्ट ऑफ 1 कंप्लीट हुआ, कैसे कॉल किया था गाइस, पहले फैक्ट ऑफ 5, फैक्ट ऑफ 4, फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 1। फैक्ट ऑफ 1 कंप्लीट, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, उससे जस्ट पहले वाले स्टेप पे, मतलब फैक्ट ऑफ 2 पे, फैक्टोरियल ऑफ 2 पे। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 इज ओवर, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 1 इज ओवर, फैक्टोरियल ऑफ 2 पे गए। फैक्टोरियल ऑफ 2 पे हमने इतना टास्क परफॉर्म कर दिया, कितना टास्क, f इक्वल टू 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, f इक्वल्स टू 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, दैट इज ओवर। अब यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट, उसके बाद क्या लिखा है, रिटर्न f। तो ये कहाँ पे जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 कहाँ से कॉल हुआ था, फैक्टोरियल ऑफ 3 से। फैक्टोरियल ऑफ 3 से फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ था ना, जैसे हम लोगों ने ये चीज देखी थी यहाँ पर। Here it is. ये जो फैक्टोरियल ऑफ 2 वाला स्टेटमेंट था, that was invoked from this statement. that is the body part of factorial of 3। जब factorial of 3 पे गए तो factorial of 3 मतलब क्या, 3 into factorial of 2। तो ये factorial of 2 कहाँ से कॉल हुआ था, from the factorial of 3। तो अब जो ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 43 मेरा कंप्लीट हुआ, 2 into इसकी जगह पे 1 आया था, तो ये कंप्लीट होके f का वैल्यू 2 हो गया। अब इसको जब रिटर्न करोगे ना, so that will be replaced by this one, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है। so, अभी मैं अगर यहाँ पे, ये पहले छोटू स्क्रीन रहा, अगर मैं F7 प्रेस करूँ, जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ f एंड n। यहाँ पे n का वैल्यू क्या था, लाइन नंबर 42, नोटपैड में देखो नीचे, नोटपैड में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, 3। ठीक है, एंड ये f का वैल्यू रिटर्न हुआ, लास्ट वाले f का वैल्यू। सो नया f क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6। सो मैं एक बार F7 प्रेस कर रहा हूँ, वॉच विंडो पे फोकस करना, वॉच विंडो पे फोकस करना, मैं सिर्फ F7 प्रेस करता हूँ। फंक्शन इज ओवर, लास्ट वन, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज ओवर। वापस कंट्रोल ऊपर आया, तब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, एंड f का वैल्यू कितना हुआ, 6, जैसे हमने सोचा था, 3 into 2 it is 6। now that 6 will be replaced over here, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। now 6 into 4 that will be 24, 6 into 4 that will be 24। okay, so let me just press this one, so that will be 24। उसके बाद सेम चीज 120 and 120 वहां से रिटर्न होके मिलेगा। so now the output is factorial is equal to 1। एक बार वीडियो देखना, मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार ये वीडियो देख लेना। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस करें। ओके गाइस, ओके। एंड किंजल, रश्मि, दिव्या, होमवर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ते जाएंगे, बिकॉज इसके बाद वाले चैप्टर और मजेदार है। ठीक है गाइस, मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ अभी।
आई होप समझ में आया होगा स्टेप। रिकर्जन इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट इज नॉट इजी। ठीक है, ये जब आप अगर डेटा स्ट्रक्चर करते हो ना तो उसमें कंसेप्ट आता है BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो एक प्रोग्राम होता है उसमें, ट्रावर्सल ऑफ ट्री, इसमें 3 मॉड्यूल्स है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। 3 तरीके से हम ट्री को विजिट कर सकते हैं। ट्री इज वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा होल्ड होता है, जैसे हमारे पास एरे है, जैसे एक ट्री करके कंसेप्ट। तो अगर आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर को विदाउट रिकर्जन इंप्लीमेंट करते हो ना, देन द कोड विल बी समथिंग लाइक 40 to 50 लाइन्स, 40 से 50 लाइन का कोड है। बट इफ यू विल वर्क बाय रिकर्जन ना, देन ओनली 3 लाइन्स ऑफ कोड इज देयर, सिर्फ 3 लाइन में कंप्लीट है। So you can just understand that 40 to 50 lines of code will be replaced by 3 lines. But internally कितना वर्क कर रहा होगा, बिकॉज जो अगर आप विदाउट रिकर्जन यूज करते हो ना, देन वी रिक्वायर 2 लूप, 2 लूप की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे 3 लाइन में कोड कंप्लीट हो रहा है। सो आप समझ सकते हो रिकर्जन कितना स्ट्रांग होगा। और मैंने काफी टाइम रिकर्जन को दिया है बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कहीं भी जाते हो रिकर्जन के एक आधे क्वेश्चन डाल देंगे इंटरव्यू। ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट दिस सेशन। ओके गाइस, गुड बाय। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सेशन।